हेलो दोस्तों। आज हम लोग एडुग्रीड का जो 90 डे टारगेट सीरीज चल रहा था उसका डे 3 आज हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग आज केमिस्ट्री के 75 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इनके टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं एडुग्रीड के। तो चलिए हम लोग इसका पहला 75 क्वेश्चन का पहला डे 3 का 75 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीने के पानी के शुद्धिकरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइज्ड एजेंट है ये, क्योंकि यह ऑक्सीकारक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड पानी में घुलनशील है? पानी में कौन सा घुल जाता है? पानी में कौन सा घुलता है? तो Na2O पानी में घुलता है। अब तीसरा निम्नलिखित में मिलान करना है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो CaOCl2 है। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। वॉशिंग सोडा क्या है? तो Na2CO3 10H2O है। और सिलिकेट लाइम क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। पेट में अम्ल का स्राव कौन करता है? पेट में स्रावित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सिरका या विनेगर, सिरका जिसे विनेगर कहते हैं वो क्या है? तो पानी में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% विलयन होता है। सिरका क्या है? सिरका क्या है? तो पानी में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% विलयन को सिरका कहते हैं। पानी में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% को सिरका कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है। शुष्क जो HCl गैस है वो शुष्क लिटमस कागज का रंग नहीं बदलता। क्यों नहीं बदल पाता है? क्योंकि इसमें H3O प्लस आयरन उपस्थित नहीं होते हैं। जो शुष्क HCl गैस है वो लिटमस के कागज का रंग नहीं बदल पाता क्योंकि इसमें H3O प्लस आयरन उपस्थित नहीं होते हैं। और लिटमस का रंग परिवर्तित करने के लिए H3O से होता है। लिटमस का रंग जो परिवर्तित होता है वो H3O से परिवर्तित होता है, पर शुष्क HCl में यह नहीं होता है। चूने का पानी को दूधिया कौन कर देता है? चूने का पानी को दूधिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है चूने के पानी को दूधिया। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस को मुक्त करता है? तो CO2। अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे। मान लो कोई अम्ल है जो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है? तो CO2 गैस को वो मुक्त करता है। निम्नलिखित में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। रेत की पटरियों को जोड़ने थर्मोब्लीडिंग लौह ऑक्साइड की अभिक्रिया में किस धातु के साथ कराई जाती है? रेल की पटरियों को जोड़ने थर्माइट ब्लीडिंग के लौह में ऑक्साइड की अभिक्रिया किस धातु से कराई जाती है? एल्युमिनियम से कराई जाती है। किससे कराई जाती है? एल्युमिनियम से कराई जाती है। अब तीसरा फिर से लिथियम क्या है? लिथियम क्या है? तो लिथियम एक तरह का बैक्टीरिया है। Li क्या है? तो ये लिथियम है जो बैक्टीरिया है। Na जो सोडियम है ये रक्त में जल संतुलन को नियंत्रित करता है। पोटेशियम जो है ये तंत्रिका आवेग को नियंत्रित करता है पोटेशियम। और CS जो कैल्शियम है ये एटॉमिक ब्लॉक के टाइम कीपर होता है, जो एटॉमिक ब्लॉक के टाइम कीपर होता है। एल्युमिनियम लोहे की तुलना में कम जंग खाता है। क्यों? एल्युमिनियम जो है वो लोहे की तुलना में कम जंग खाता है। क्यों खाता है कम? क्योंकि यह ऑक्सीजन सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत का बना होता है। क्यों? क्योंकि यह ऑक्सीजन सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत का बना होता है। एल्युमिनियम जो है लोहे की तुलना में कम जंग खाता है क्योंकि ऑक्सीजन के सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बना देता है, इसलिए कम जंग खाता है। फिर आता है एल्युमिनियम सतहों पर प्रायः एनोडाइजिंग की जाती है, जिससे किस परत का निक्षेपण होता है? एल्युमिनियम सतहों पर प्रायः एनोडाइजिंग की जाती है, इससे किस परत का निक्षेपण होता है? कौन से परत का निक्षेपण होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का। किस परत का निक्षेपण होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम का Al2O3। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीलम का रासायनिक सूत्र Al2O3। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। मणिक या नीलम, रूबी या नीलम को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से। मणिक जिसे रूबी कहते हैं और नीलम है, यह रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। चीनी वाइट किस यौगिक को कहते हैं? तो चीनी वाइट किस यौगिक को कहते हैं?
चीनी व्हाइट किस यौगिक को कहते हैं? तो चीनी व्हाइट किस यौगिक को कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को। चीनी व्हाइट किस यौगिक को कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। चीनी व्हाइट किस यौगिक को कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। ग्लेवनाइजेशन ग्लेवनाइजिंग आयरन किस धातु के परत को चढ़ा देता है? तो वो जिंक का। ग्लेवनाइजिंग आयरन किस धातु के परत परत चढ़ी होती है? तो जिंक की। ग्लेवनाइजिंग आयरन किस धातु की परत में चढ़ी होती है? तो जिंक की चढ़ी होती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग चूहे मारने की दवा के रूप में करते हैं? तो किसका करते हैं? जिंक फॉस्फाइड का। निम्नलिखित में किसका प्रयोग चूहे मारने की दवा के रूप में करते हैं? तो जिंक फॉस्फाइड का यूज करते हैं चूहे मारने की दवा के रूप में। कौन सा धातु अम्ल के साथ क्षार के रूप में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करता है? तो वो है तुम्हारा जिंक। कौन सी धातु अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करता है? तो वो है जिंक। निम्नलिखित में से किसे फेलिसफोफर वूल कहा जाता है? तो किसे किसे फेलिसफोफर वूल किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। किसे फेलिसफोफर वूल कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड को। निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम पाया जाता है? तो किस पदार्थ में कैल्शियम पाया जाता है? कैल्शियम किसमें पाया जाता है? जिप्सम में। कैल्शियम किसमें पाया जाता है? तो जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे पानी में तैरती है? इनमें से कौन सा धातु है जो ठंडे पानी पे तैरती है? ठंडे पानी पे कौन तैरती है? ठंडे पानी पर तो वो तैरती है पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो ठंडे पानी पे तैरती है? तो वो है पोटेशियम, जो ठंडे पानी पे तैरती है। फोम जो अग्निशामक है, फोम जो अग्निशामक किस रसायन का उपयोग करता है? फोम जो होता है जो अग्निशामक है किस रसायन का प्रयोग करता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का। फोम जो अग्निशामक है किस रसायन का प्रयोग करता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग करता है। सामान्य नमक निम्न में से किसके कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? जो सामान्य नमक जो NaCl है किसके कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? किसके नहीं होता है? तो किसके किसमें होता है? ब्लीचिंग पाउडर में NaCl लगता है, बेकिंग सोडा में लगता है, वॉशिंग सोडा में लगता है, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में NaCl का प्रयोग नहीं है। चूने पानी को क्या लिखा? क्वेश्चन क्या है? यदि चूना पत्थर के टुकड़ों को पानी में डाल दिया जाए तो बुलबुले के रूप में कौन सी गैस निकलती है? कौन सी निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है। गली मोहल्ले में कढ़ाई वाला जो चमकीला चांदी का परत लगता है वह किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो वो बना होता है टिन का। गली मोहल्लों में कढ़ाई वाला जो चमकीला चांदी का परत लगाता है वह किसका बना होता है? तो वो टिन का बना होता है। कुम्हारों के बर्तनों में चमक हेतु पदार्थ किसका प्रयोग करते हैं? कुम्हार के बर्तनों में जो चमक देने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो वो हम लोग करते हैं जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड का करते हैं। कुम्हारों के बर्तनों में चमक देने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं। लोहे को, अरे यार क्या हम भी बोल रहे हैं यार। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जिंक का यूज करते हैं ना। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जिंक का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसे किक लाइम कहा जाता है? तो किक लाइम किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे किक लाइम कहते हैं? क्विक लाइम किसे कहते हैं? क्विक लाइम किसे कहते हैं? CaO को क्विक लाइम कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्विक लाइन किसे कहते हैं? CaO को क्विक लाइम कहते हैं। CaO को क्विक लाइम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता? कौन सा धातु है जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता है? तो करता कौन कौन है? कैल्शियम ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है, पोटेशियम करता है, पोटेशियम भी करता है, सोडियम भी करता है, पर जो मैग्नीशियम है वो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन सा तत्व जो तीव्रता से संरक्षित होता है? इनमें से कौन सा तत्व है जो तीव्रता से संरक्षित होता है? तो कौन होता है? तो लोहा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तीव्रता से संरक्षित होता है? तो लोहा होता है। इसके बाद समुद्री पानी के क्षरण न होने के कारण नावे बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो टाइटेनियम का। समुद्री पानी के से क्षरण न होने के कारण नार्वे बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो टाइटेनियम का प्रयोग करते हैं। टाइटेनियम का करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी तत्व ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता? मतलब कौन सा तत्व है जो ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? तो वो है लिथियम नहीं बनाता। बाकी बनाता कौन कौन है ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट? सोडियम बनाता है, पोटेशियम बनाता है, सीजियम बनाता है, पर लिथियम कोई ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है। क्रिस्टल बनाने हेतु कॉपर सल्फेट अणु के साथ जोड़े जल अणुओं की संख्या कितनी है? तो 5 है।
क्रिस्टल बनाने हेतु कॉपर सल्फेट अणु के साथ जुड़े जल अणुओं की संख्या कितनी है? तो 5 है। कितनी है? तो 5 है। नमीयुक्त वायु के तांबे की सतह पर बनने वाली हरी परत किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? नमीयुक्त वायु में तांबे की सतह पर बनने वाली हल्की हरी परत किसकी होती है? किसकी होती है? तो ये होती है कॉपर कार्बोनेट की। क्या बोल रहा है? देखिए, नमी युक्त वायु में तांबे की सतह पर बनने वाली हरी परत किसकी बनी होती है? कॉपर कार्बोनेट की बनी होती है। पानी के साथ सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है लिथियम। जो पानी के साथ सबसे कम क्रियाशील वाला तत्व कौन सा है? तो वो है लिथियम। इसके बाद भाप सतह के ऊपर गुजरने पर भाप सतह के ऊपर से गुजरने पर किस धातु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है? किसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है? एल्युमिनियम के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही प्रकार से मेलित नहीं है? तो मेलित है कौन कौन है? एक मिनट, 38 में फिर से एक बार देखें तो भाप की सतह से गुजरने पर भाप की सतह से कौन सा अभिक्रिया? एल्युमिनियम कभी नहीं करेगा ना, क्योंकि कॉपर कार्बन और लोहा तो हमेशा करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह से मेलित नहीं है? तो कौन सा मेलित है? तो मेलित कौन कौन है? मैग्नीशियम आतिशबाजी में यूज करते हैं, यूरेनियम का एटम बम में यूज करते हैं, जिंक का गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं, पर सिल्वर का इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं बढ़ते। सिल्वर अगर यूज करना ही है तो बहुत अमीर होता, तार बनाने में यूज करो। पानी की बल्ब में कभी यूज नहीं होगा पर सिल्वर का। पानी की टंकियों में फफूंद या कवक नष्ट होने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट का। पानी की टंकियों में फफूंद या कवक को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो कॉपर सल्फेट का करते हैं। कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट का करते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बन को अपचारक के रूप में प्रयोग कर किस धातु को से निकाला जाता है? तो जिंक से। कार्बन को अपचारक के रूप में प्रयोग कर किस धातु को निकाला जाता है? तो जिंक को निकाला जाता है। कार्बन को अपचारक के रूप में प्रयोग कर किस धातु को निकाला जाता है? तो जिंक को निकाला जाता है। जब धातुकर्म प्रक्रिया करके जिसमें धातु पिघली अवस्था में होती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सेमेटेलिंग कहलाती है। सेमेटेलिंग। जब धातुकर्मी प्रक्रिया जिसमें धातु पिघली अवस्था में होती है क्या कहलाती है? सिलेमेटिंग कहलाती है। इनमें से कौन सा अत्यधिक खनिज है? तो इनमें से कौन सा अत्यधिक खनिज है? तो अत्यधिक खनिज कौन है? तो माइका है। अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज कौन है? माइका है। बाकी आयरन कॉपर कार्बोनेट क्या है? तो धात्विक खनिज है। एल्युमिनियम धातु किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो ये बॉक्साइट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। मिनरल किससे मिले होते हैं? तो मिनरल किससे मिलते हैं? तो ये अकार्बनिक ठोस पदार्थ से मिलते हैं। मिनरल किस पदार्थ से मिलते हैं? ये अकार्बनिक ठोस पदार्थों से मिलते हैं मिनरल। टैल्क में निम्न में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? टैल्क में निम्न में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। टैल्क में निम्न में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। टैल्क में कौन सा तत्व? मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहे के किस तत्व के साथ सम्मिलित होता है? तो स्टेनलेस स्टील लोहे में किस तत्व के साथ सम्मिलित होता है? तो क्रोमियम के साथ। स्टेनलेस स्टील लोहे के साथ क्रोमियम के साथ। फोटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो क्रोमोटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस के लिए करते हैं? तो क्रोमोटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस कार्य के लिए करते हैं? मिश्रण से यौगिक को अलग करने के लिए। क्रोमोटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस कार्य के लिए करते हैं? तो मिश्रण के यौगिकों को अलग करने के लिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का सूत्रीय द्रव्यमान कितना है? निर्जल जो सोडियम कार्बोनेट का सूत्रीय द्रव्यमान कितना है? तो वो है 106.0 क्यों? निर्जल सोडियम कार्बोनेट का सूत्रीय द्रव्यमान कितना होता है? तो 106 यू होता है। वॉशिंग सोडा में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो वॉशिंग सोडा में हम लोग किस रसायन का प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। वॉशिंग सोडा में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O है वॉशिंग सोडा का सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो किस जलीय विलयन में होता है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो किस जलीय विलयन में होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट में होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो किस जलीय विलयन में है? तो सोडियम थायोसल्फेट में है। सोडियम प्रयुक्त
फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो किस जलीय विलयन में है? तो सोडियम थायोसल्फेट में है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में अघुलनशील है? तो वो है Pb+Cu का कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में अघुलनशील है? तो Pb+Cu कॉपर का कार्बोनेट पानी में अघुलनशील है, बाकी सब घुलनशील है। सोडियम युक्त नमक क्या है? तो सोडियम युक्त नमक पोटेशियम आयोडाइड और सामान्य नमक का मिश्रण होता है। जो हम लोग आयोडीन युक्त नमक कहते हैं उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है पोटेशियम आयोडाइड और सामान्य नमक का मिश्रण। आयोडीन युक्त जो हम नमक कहते हैं वो होता है पोटेशियम ऑक्साइड और सामान्य नमक का मिश्रण। एक्वा रिजिया किससे मिलकर तैयार किया जाता है? तो एक्वा रिजिया को किससे मिलकर तैयार करते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलाकर। एक्वा रिजिया किससे मिलाकर तैयार किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर तैयार किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। इसके बाद मिश्र धातु में आपका सोल्डर क्या है? सोल्डर क्या है? तो ये लेड एंड टिन होता है। ब्राज क्या होता है? ब्राज कॉपर और टिन होता है। ब्रॉन्ज क्या होता है? तो कॉपर और जिंक होता है। स्टील क्या होता है? तो आयरन और कार्बन होता है। फिर से सोल्डर क्या है? तो लेड और टिन है सोल्डर में। ब्रास में क्या है? तो कॉपर और टिन है। ब्रॉन्ज में क्या है? तो कॉपर और जिंक है। जबकि स्टील में आयरन और कार्बन होता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा में होता है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा में क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। वॉशिंग सोडा में क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट है। क्लास्टिक सोडा में क्या होता है? तो क्लास्टिक सोडा में क्या होता है? तो सोडियम हाइपोरिडिक्स है। क्लास्टिक सोडा में क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ब्लू विट्रॉल में क्या? तो कॉपर सल्फ्यूरेट है। हाइपो में क्या है? तो सोडियम थियोसल्फेट है। हाइपर में क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। 60 का अब इसमें मिलाने वाला है ये आर्गन क्या करता है? तो आर्गन क्या करता है? आर्गन करता है ये एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट के हाउस है। आर्गन क्या करता है? आर्गन ये एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट और लाइट हाउस का यूज़ करता है। नियॉन क्या करता है? विज्ञापन प्रदर्शन का लाइटिंग में नियॉन का प्रयोग करते हैं। फिर क्रिप्टॉन क्या करता है? टंगस्टन और फिलामेंट का अधिक समय तक टिका रहना है। फिर है तुम्हारा जिनॉन क्या करता है? तो फोटोग्राफी में फ्लैश गन के रूप में करते हैं जिनॉन का प्रयोग। 61 का कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला निर्जल सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः बेकिंग सोडा, तो ये बात गलत है। बेकिंग सोडा का प्रयोग अग्निशामक में करती है, बात बिल्कुल सही है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हेनिस क्लाइव प्लांट में होता है, ये भी निर्माण कहाँ होता है? हेनिस क्लाइव प्लांट में होता है, ये भी बात सही है। 2 और 3 सही है। वायु में मैग्नीशियम रिबन के दहन के संबंध में कौन सा कथन सही है? वायु मैग्नीशियम में रिबन के दहन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो तीनों है। सफ़ेद MgO पाउडर बनाता है, सफ़ेद जो है MgO पाउडर बनाता है। यह दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है ये। वायु मैग्नीशियम रिबन में दहन के संबंध में क्या कथन सही है? तो सफ़ेद MgO पाउडर बनाता है। यह दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्मा और प्रकाश का उससे उत्पन्न होता है। ठीक है। 62 चींटी के काटने से देखिए क्या कह रहा है। चींटी के काटने के प्रभाव को कैलामाइन लोशन लगाकर निष्कर्ष किया जाता है। अगर मान लो चींटी काट लेगा तो उसके प्रभाव को हम लोग कैलामाइन लोशन लगा के निष्कर्ष करते हैं। कैलामाइन लोशन में जिंक कार्बोनेट होता है जो क्षारीय प्रकृति का। सही बात। चींटी के डंक में अम्ल आया और उसके प्रभाव को कम करने के लिए कैलामाइन लोशन लगाए हम लोग, जिससे यह निष्कर्ष हो गया कि कैलामाइन लोशन में जिंक कार्बोनेट होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। सही है, मैंने 1 2 को सही करता है और उसकी व्याख्या भी सही करता है। पीएच का पैमाने के संबंध में क्वेश्चन है। पीएच पैमाने के संबंध में कौन सा कथन सही है? पीएच पैमाने कौन सा कथन सही है? तो पहले क्या कहता है? यह लघु गणिकीय होता है। सही बात है, यह लघुलिथम में काम करता है। जल के आणविक गुणनफल इसमें 0 से 14 तक। सही बात है, पीएच मान 0 से 14 तक ही होता है। पीएच कम करने पर अर्थ अधिक अम्लता होता है। पीएच कम होने पर यह अधिक अम्लीय होता है, यह भी मैंने तीनों सही है इसका। 65 नंबर क्या कहता है ये देखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल को पतला करने के लिए अम्ल को पानी में मिलाया जाता है और पानी अम्ल में नहीं में। देखिए क्या कहते हैं, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हमको पतला करना है, अगर हमको सल्फ्यूरिक अम्ल को पतला करना है
पतला करने के लिए अम्ल जो है वो पानी में मिलाएंगे, ना कि पानी को अम्ल में मिलाएंगे। हम जो अम्ल है उसको पानी में मिला देंगे, ठीक है। और पानी में विशिष्ट ऊष्मा काफ़ी अधिक होती है, अम्ल लेंगे और उसको पानी में मिला देंगे, ना कि पानी को अम्ल में मिलाएंगे हम लोग, नहीं। अम्ल जो है वो पानी में मिलेगा। जो सल्फ्यूरिक जो अम्ल है, अगर मान लो उसको पतला करना, वो कुछ अम्ल लेंगे और उसको पानी में मिला देंगे। इससे क्या होगा कि उसमें, क्योंकि पानी का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, तो ये इसको पतला कर देगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन कौन सा भोजन हेतु टेबल सॉल्ट के रूप में नहीं अपनाते? टेबल सॉल्ट के रूप में कौन सा नहीं अपनाते? तो अपनाते कौन कौन है? आयोडीन युक्त नमक को अपनाते हैं, सेंधा नमक को अपनाते हैं टेबल सॉल्ट के रूप में, प्रोसेस्ड सामान्य नमक को ही बनाते हैं। पर समुद्री नमक को हम लोग कभी भी टेबल सॉल्ट के रूप में नहीं बनाते, क्योंकि समुद्री नमक में बहुत चीज़ मिला हुआ है। जब तक उसको हम लोग साफ नहीं करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे? पर हम लोग आयोडीन युक्त नमक कर सकते हैं, सेंधा नमक तो कर ही सकते हैं, और प्रोसेस्ड सामान्य नमक भी कर सकते हैं टेबल सॉल्ट के रूप में। ऑप्टिकल सजावट और विज्ञापन के लिए डिस्चार्ज ट्यूबों में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो नियॉन का प्रयोग करते हैं। सही बात है, जो सजावटी लाइट हो गया, विज्ञापन हो गया, इसमें नियॉन का लाइट का ही प्रयोग करते हैं। ट्यूब लाइट में निम्न में से किस ताप पे गैस का भराव होता है? तो किसमें भराव होता है? तो नियॉन और मरकरी पेपर में। ट्यूब लाइटों में निम्न ताप पर किस गैस का भराव होता है? नियॉन और मरकरी मरकरी वेपर का यूज होता है। निम्नलिखित निष्क्रिय गैसों में कौन सा वायु में उपस्थित नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा गैस है जो वायु में उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा होता है? तो हीलियम होता है, आर्गन होता है, नियॉन होता है, पर रेडॉन कभी नहीं होता। रेडॉन नहीं होता है। ये वायुमंडल में, तो यह निष्क्रिय गैस है जो वायु में उपस्थित नहीं मिलेगा। रेडॉन नहीं मिलता है, हीलियम, आर्गन, रियॉन और रियॉन मिलता है। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर दुर्लभ गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर दुर्लभ गैस कौन सी है? तो वो है आपका आर्गन है। जो दुर्लभ प्रचुर गैस कौन सा है? तो एक मिनट, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर दुर्लभ गैस कौन सा है? तो उसमें जीनॉन होना चाहिए। दुर्लभ गैस है वो, आर्गन नहीं होगा, जियोना। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम की वरीयता इसलिए दी जाती है क्योंकि ये क्या होता है? क्योंकि ये क्या करता है? तो ये वायु में विस्फोटक का मिश्रण नहीं बनाता है। कागज में ब्लीच में किसका प्रयोग करते हैं? तो कागज में ब्लीच में किसका प्रयोग करते हैं? तो कागज में ब्लीच का किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन का। कागज में ब्लीच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन का करते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीय जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट में नहीं होता है, ब्लू वाटर, वॉशिंग सोडा और मोहर का नमक में होता है। निम्नलिखित में से पीएच अवधारणा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो हाइड्रोजन आयरन की सांद्रता करता है। एक क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा क्या होगा? तो 7 से अधिक होगा। क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होगा। इस तरह से हम लोग का 75 क्वेश्चन खत्म हो गया। जल्दी मिलेंगे हम लोग टेस्ट 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।